इसलिए महिलाओं को जो पुराने ज़माने में गुलाम बना के रखना है जी, उनसे काम लेना है और उनके काम का कोई महत्व नहीं है, ना कोई सम्मान है। तो वही तो स्थिति है, चाहे वो जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, ममता हो, रसोईया हो, ये तमाम लोगों के साथ उन्होंने हालात बना के रखा है। बिहार में 2005 से पहले महिलाएं दिखती थी और सुंदर दिखती थी। एक बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। इससे पहले प्रगति यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था और अब प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं अपने बयान को लेकर, जिस पर नीतीश कुमार का कहना है कि 2005 से पहले महिलाएं दिखती थीं इस तरीके से और इतनी सुंदर दिखती थीं। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है कि 2000 अक्सर वो कहते हैं कि 2005 से पहले कोई बिहार में निकलता था रात में बाहर। देखिए, नीतीश कुमार जी का और भाजपा जो उनकी सहयोगी पार्टी है, तो दोनों का नज़रिया बिल्कुल ही महिलाओं के मामले में पुराने ज़माने के जमींदारों का जो नज़रिया होता था वो नज़रिया है जो पूंजीवादी शोषण का जो नज़रिया होता है महिलाओं के प्रति की बजाय वो भोग की वस्तु हैं। तो उसी नज़र से वो तमाम चीज़ों को दोनों लोग देखते हैं। दोनों जो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र और पटना दोनों की सरकार है, और इस लिहाज से इसकी अभिव्यक्ति आप देखेंगे कि महिलाओं की मजदूरी देने के मामले में वो अभिव्यक्त होती है। जैसे अब कोई स्कूल में काम करने वाले स्कूली बच्चों के खाना बनाने वाली महिला है रसोईया, तो आप सोच लीजिए कि 50 रुपये में उसको दिन भर खटना पड़ता है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है। तो ये महिलाओं को जो पुराने ज़माने में गुलाम बना के रखना है, उनसे काम लेना है और उनके काम का कोई महत्व नहीं है, ना कोई सम्मान है। तो वही तो स्थिति है, चाहे वो जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, ममता हो, रसोईया हो, ये तमाम लोगों के साथ उन्होंने हालात बना के रखा है। तो महिलाओं वो का एक तरफ पूरा शोषण ये नीतीश राज में हो रहा है। नीतीश कुमार जब भी बात करते हैं प्रगति की या फिर बिहार में विकास की, तो उसमें महिलाओं का काफी जिक्र रहता है। ऐसा पुरुष को विकास की जरूरत नहीं है? बिहार के पुरुष का विकास हो चुका है संपूर्ण रूप से। जैसा कि हमने बात रखा कि महिला का विकास का मामला वो नहीं है जी, वो जो शोषण करने वाली सरकार होती है, जिसके खिलाफ आमतौर पे काम करती है, उसी की दुहाई देती है कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो उसी ढंग से महिलाओं को यदि गुलाम बनाना है, महिलाओं से उनको तरह तरह का काम कराना है, तो अब महिलाओं को तरह तरह से काम कराना है, तो इस लिहाज से वो कहेंगे हम महिलाओं का विकास करा रहे हैं। अब मान लिया कि कोई भाजपा की सरकार जो बोलती है कि हम बिहार का विकास करा रहे हैं, हमने इतना करोड़ का पैकेज बिहार को दे दिया, तो अब उनको बिहार को ज़्यादा पट्टी देने के लिए तो ये बोलना होगा। और हकीकत क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 34% परिवार जो है वो 6,000 से कम की आमदनी में यहाँ पर जिंदा है प्रति माह। और ठीक इसी ढंग से आप देखेंगे कि 41% मकान जो है यहाँ पर फूस और कच्चे के मकान है। तो अब आप बताइए कि बिहार में कौन सा विकास है भाई? 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है, तो बिहार की दुहाई देंगे तो विकास के लिए इतना करोड़ पैसे दे दिए। आज नीतीश जी भी बोल रहे होंगे प्रगति यात्रा में, कहीं बोल रहा है कि हम 200 करोड़ दिए, कहीं 500 करोड़ दिए, कहीं 1000 करोड़। तो वो पैसे जो है यदि दे दिए तो ये जो 20 लाख से ऊपर जो ठेका मानदेय संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, उनके जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली ला दी जाती यदि उनका कम से कम 15,000 रुपया कर दिया जाता, 500 रुपया जो मजदूरी कम से कम प्रतिदिन का कर दिया जाता, तो ये 20 लाख परिवार तो ऐसे ही गरीबी से बाहर हो जाते, जो 95 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप इस काम को तो नहीं कर रहे हो, वो तो कर रहे हैं कि आपको मेट्रो जो है बनाने में पैसा खर्च हो गया, वो उनके लिए कोई एयरपोर्ट जो है बनाने में पैसा खर्च होगा, कोई ढंग का संस्थान बनाने में खर्च होगा, फिर वो बन जाएगा जनता के पैसे से, तो किसको जाएगा? तो फिर अडानी जैसे लोगों के लिए 99 साल के लिए लीज पर उनको दे दिया गया।
किसी को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। ऐसा जनता का और ऐसे सामान, ऐसे संस्थान, ऐसी चीज़ों पर खर्च करना है जो पूंजीपतियों के कमाने का लूट का जरिया। आप खुद सोच रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर कितना हल्ला है। अब पैसा जनता का लगा बिजली उत्पादन में, उसके तार में, पोल में, तमाम केबल में लगाने में सब पैसा लगा। और अब मान लिया कि अडानी अंबानी जो है उसमें अपना सिम लगा करके, कोई मीटर लगा करके और पूरे बिहार की जनता को लूटने में लगे। तो ऐसे ही काम में वो खर्च करते हैं। तो ये पूरे तौर पे बिहार का एक तरह से वो विनाश हो रहा है। 20 सालों में बिहार बहुत बदहाल हो गया है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार का कहना है कि लालू यादव की उनके पार्टी में नहीं चलती, हालांकि वो सुप्रीमो है राजद के, और उनके बेटे जो है नेता प्रतिपक्ष वही काट निकाल देते हैं उनकी बातों का। क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें तरह तरह का आपको डेमोक्रेटिक एक व्यवस्था रहता है जी, और सभी लोग मिलजुल करके तब फैसले करते हैं। बहुत सारे आइडिया आते हैं और बहुत सारे विचार आते हैं। तो कोई मतलब ऐसा कोई स्विच, पार्टियां ऐसा नहीं है कि स्विच यहाँ दबाया और उसके बाद बल्ब जल गया। ये भाजपा में होता है, जदयू में होता है कि आपको मंत्री भी नहीं जानते हैं कि नोटबंदी होगी कि नहीं जी। 3 कृषि काला कानून आएगा कि नहीं आएगा उसके मंत्री भी नहीं जानते थे, और फिर कृषि काला कानून जो है आ गया, जो कृषि मंत्री नहीं जानते थे। वित्त मंत्री को मालूम नहीं है कि नोटबंदी होने वाला है कि क्या है, वो आपको लॉकडाउन होने वाला है कि नहीं है, यह आपको गृह मंत्री तक नहीं जानता। और आपको तो ये तो तमाम चीज़ें जो है आपको वो सब पार्टियों में जो लोकतंत्र विरोधी पार्टियां हैं उसमें इसका चलन है। लेकिन बाकी पार्टियों में तो है कि बहुत तरह के विभिन्न आइडिया आते हैं, फिर उस पर एक समाकार करके लोग बढ़ते हैं। चलिए सर, चलते चलते का आखिरी सवाल रहेगा। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ बनना, और बीपीएससी अभ्यर्थियों को देख के लग रहा है जो 17-18 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है, क्या विपक्ष अपनी बातों को सरकार के ऊपर नहीं रख पा रहा है? कहाँ कमी रह रही है? विपक्ष कमजोर है? देखिए, बिहार में विपक्ष जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को तमाम मुखर ढंग से तमाम सवालों को उठाते रहा है जी। चाहे वो बिहार में चक्का जाम छात्र नौजवानों ने किया जी, ऐसा RYA ने किया जी, ये महागठबंधन के तमाम विधायक लोग राज्यपाल से मिले जी, और फिर आपने देखा कि कल 9 तारीख को फिर एक प्रदर्शन जी जो है ऐसा RYA से लेकर के और जितने SFI है, ऐसे जितने छात्र नौजवान संगठन हैं वो सब मिलकर कर रहे हैं। तो विपक्ष तो अपनी भूमिका में है सीधे तौर पे। अब कोई तनाशाह सरकार हो कि हमको जनता की बात नहीं सुननी है, कोई जन विरोधी सरकार हो, तब वो उसका रवैया जो है तो तमाम चीज़ों को टॉलरेट करने का होगा, उसको टाल देने का होगा, और इस मामले में वो दमन का भी सहारा ले रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इस प्रगति यात्रा में भी ये सवाल उठ रहा है। रसोईया भी उठा रही है कि हमारा पैसा कम है, जीविका भी उठा रही है, तमाम आपको छात्र नौजवान बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी है। तो उनके साथ क्या हो रहा है? सिवान में आपने देखा कि कल कैसे सैकड़ों महिलाओं समेत वहाँ के छात्र युवा जो नेता हैं विकास कुमार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की नेत्री जो है सुशीला गुप्ता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गोपालगंज में परसों जो है और जितेंद्र पासवान जो नेता है RYA के इनकलाबी नौजवान सभा के, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। मुजफ्फरपुर में आफ्ताब आलम है, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये सरकार तो बिल्कुल ही डरी हुई है, जनता के विरोध में खड़ी हुई है, और कोई उससे बात नहीं कर सके, कोई डेलीगेशन नहीं मिल सके, कोई अपना पत्र नहीं दे सके, स्मारक पत्र नहीं दे सके। तो ये कौन सी सरकार है? ये पूरे तौर पे तानाशाह सरकार है। इसलिए विपक्ष अपनी तमाम भूमिका में है, लेकिन कोई तानाशाह सरकार हो तो अंतिम फैसला तो जन आंदोलन के बढ़ने से होगा, और ये जन आंदोलन बढ़ रहा है जी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी। स्पष्ट रूप से जब हमने उनसे सवाल पूछे कि 2005 का जो बयान नीतीश कुमार का आया है तो उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने सुना। और साथ में ही जब हमने उनसे सवाल करे कि विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरीके से हम खड़े हैं अभ्यर्थियों के साथ और ज्ञापन भी लेकर गए थे राज्यपाल महोदय के पास, साथ में ही 9 तारीख को फिर से प्रदर्शन होने का काम होगा। हालांकि ये जो सरकार है तानाशाह सरकार है। और ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।